और आज अध्यात्म ज्योति सम्माननीय आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज का यहाँ समागमन हुआ है और अतीत में अनेक बार मिलन हो गया है। मैं भूल न करूं तो आचार्य श्री तुलसी एक बार पाली में विराजमान थे, तब आप श्री का वहां समागमन, गुरुदेव तुलसी वहां पाली में थे, तब महाप्रज्ञ जी प्रभु के पास आपने बातचीत की कोई ध्यान के बारे में, और में तो वो बहुत वर्षों पुरानी बात, जब गुरुदेव तुलसी विराजमान थे तब संभवतः पहली बार मैंने, उस समय आपने युवाचार्य थे, एक मुनि रूप में थे और वहां पधारे थे हमारे ठिकाने में, वो स्मृति मुझे बहुत वर्षों पुरानी आ रही है। और उसके बाद में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जब लुधियाना सन 2006 में पधारे थे, वो आत्मनगर की वो एरिया, वहां जिस बिल्डिंग में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी विराजमान थे वहां आप पधारे, और आपका भी उसी मानो बिल्डिंग में ही प्रवास हुआ था। हाँ, दोनों आचार्यों का वहां प्रवास हुआ, तो वो भी स्मृति मुझे है। उसके बाद सन 2014 में दिल्ली में तो अनेक बार मिलन हो गया, वो रोहिणी में, और हमारा फिर आप पधारे, हम गए, बाद में वो जैन समाज का प्रोग्राम था, तब भी फिर हमारा मिलन हो गया था, तो दिल्ली में हुआ था। उसके बाद सन 2023 में जहां आप इन दिनों में विराजित हैं वहां हम गए थे, वहां आपसे मिलन वार्तालाप छोटा सा प्रोग्राम वो हुआ था। उसके बाद हमारा सूरत आना हुआ, तो चतुर्मास संपन्नता की ओर मिलन हुआ नहीं था, तो इतने में श्री मुनि जी आ गए, तो शाम के समय आप आ गए, तो आपसे बातचीत हुई, तो पता चला कि आचार्य श्री शिव मुनि जी को भी कोई चेकअप की दृष्टि से पधारना तो है, तो मैंने कहा भी थोड़ा बहुत हम भले प्रोग्राम हमारा चेंज भी करना हो तो कर लें, हमारा मिलन हो सके तो जान दे। फिर वो जल्दी हमारे पास सूचना आ गई कि 24 को मिलन की ओर की बात है सारा, तो आज वो हमारा आचार्य श्री जी से मिलने का क्रम बन गया, और आचार्य श्री का अपना मिलन सारिता, एक स्नेह भाव, वात्सल्य भाव भी कई बार मिलना हुआ, आपका वात्सल्य भाव हमें मिलता है, और तो ये आज का मिलना और ये हमारी साधना है, ये भ्रमण है, विहारचर्या, वो भी एक जनोपकार का और का हेतु बन सकती है, और एक जगह रहने से भी, हालांकि ऐसे जैन हमारी परंपरा में एक जगह मत रहो, जब तक शक्ति है तब तक विहार करते रहो, कोई विशेष प्रयोजन हो या जब कभी शरीर में चलने की क्षमता कोई कम हो जाए तो फिर एक जगह रहने की बात हो सकती है। तो हमारी परंपरा में आचार्य भिक्षु हमारे प्रथम आचार्य, आद्य आचार्य हुए, और जैन परंपरा में इधर स्थानकवासी परंपरा है और वर्धमान श्रमण संघ है, तो हमारी ये अपनी साधना चलती रहे और जितना जनोद्धार का, परोपकार का काम हो सके हम करते रहें। और आचार्य श्री शिव मुनि जी, जिनका इस बार चतुर्मास में हमारा नैकट्य था, दूरी फासला कम ही था, तो चतुर्मास के बीच में जाना भी हमारा थोड़ा संभव कम था कि चतुर्मास के बीच में, चतुर्मास की संपन्नता के बाद आज वह आचार्य श्री से मिलन हो रहा है। और हमारा यहाँ सूरत में चतुर्मास हुआ, काफी साधु साध्वियां साथ में, हमारे मुख्य मुनि डॉक्टर मुख्य मुनि महावीर हैं, वो भी हमारे साथ हैं, इन्होंने पीएचडी भी कर ली है, और जैन आगमों में पर्यावरणीय चिंतन, इस पर इन्होंने डॉक्टरेट की, और उपाधि भी डॉक्टर की इनको जैन विश्व भारत इंस्टीट्यूट से मिल गई है। और भी हमारे कई संत हैं, अध्ययन कुमार समन जी आदि आदि डॉक्टरेट है, कोई एमबीए, अच्छी बात है। और भी अनेक, कहने का मतलब हमारे साध्वी प्रमुखा विस्तृत विवादी हैं,
पहले कनक प्रभा जी साध्वी प्रमुखा जी थी, उनका हो गया प्रयाण। फिर आपको हमने साध्वी प्रमुखा, हमारे 550 से अधिक जो साध्वियां हैं उनमें एक को मुखिया बनाते हैं। तो अभी आप साध्वी प्रमुखा विश्रुत विभाजी पहले तो समणी थी, पहले समणी थे, तो विदेश की भी यात्रा की। बाद में गुरुदेव तुलसी के समय आपको साध्वी दीक्षा दे दी गई थी। पहले समणियों में मुखिया रही नियोजिका, समणी नियोजिका, फिर आप अब साध्वी प्रमुखा के स्थान पर हैं। तो 550 से अधिक साध्वियों में सर्वोच्च स्थान साध्वियों में अभी आपका है। आप भी हमारे साथ चतुर्मास में हैं, और यों इंग्लिश भाषा और संस्कृत भाषा और भी अध्ययन और भी है। ये आप नंबर 1 में हैं, ये हमारे साध्वी वरिया संबुद्ध यशा ये नंबर 2 पर हैं, यानी नंबर 1 पर तो आप हो गए, सेकंड नंबर पर ये होते हैं। ये भी हमारे साथ प्रबंधन समन श्रेणी जो है, समनिया, ये लोग समनिया लोग जो विदेश और भी जाती है, तो समन श्रेणी की देखभाल का मुख्य एक आध्यात्मिक जिम्मा इनको, मुमुक्षुओं का, भाइयों का और भी काम, और तो लेखन पठन और भी हमारे नंबर 2 पर साध्वी वरिया है। और भी साध्वियां है हमारे, कई चंदन बालाजी आदि आदि, कई मधु बालाजी, और ये कई साध्वियां है, कई पुरानी है, कई नई साध्वियों में डॉक्टरेट की हुई, MA, और ऐसे भी कई साध्वियां है। यो संत भी कुछ अध्ययन अपने ढंग से, साध्वियां भी। तो हमारे साधु साध्वियां थानकवासी समुदाय से भी साध्वी जी आई हुई हैं। तो साधु साध्वियों में भी जितना स्वाध्याय का, अध्ययन का और ध्यान साधना का जितना हमारा अच्छा क्रम चल सके, वो क्रम चलते रहना चाहिए। और परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी, जिनसे भी ऐसे धर्माचार्यों का और का मिलना और होता, भगवान महावीर की जब 25वीं निर्वाण शताब्दी का अवसर था, तब दिल्ली में एक जैन शासन के इतने मतलब आचार्य आदि आदि थे। इधर आचार्य महाप्रज्ञ जी, और फिर हमारी यह साधु संस्था की परंपरा चल रही है। तो आज एक बहुत आचार्य श्री शिव मुनि जी का समागमन हुआ। आचार्य श्री की खूब अच्छी साधना चलती रहे, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, स्वास्थ्य भी ठीक रहे, खूब धर्मोद्योत होता रहे, जितना कल्याण हो सके दूसरों का अच्छा प्रसन्न। ओम।